दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम मंगल के वक्री गोचर के ऊपर बात करेंगे। अभी वर्तमान में 4 अक्टूबर 2020 को मंगल ग्रह वक्री चाल होते हुए अपने मूल त्रिकोण राशि मेष राशि से होते हुए मीन राशि में गोचर करेंगे। तो इस मंगल के गोचर का क्या परिणाम पूरे विश्व को प्राप्त होगा, साथ ही भारतवर्ष में इसके क्या फल प्राप्त होंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और 12 के 12 राशियों के ऊपर मंगल का यह गोचर किस प्रकार का परिणाम देने वाला है, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते करते आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और आप सभी से यह भी अनुरोध है, कृपया हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य चेकआउट करें, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं जो आपको शायद ही पूरे यूट्यूब में प्राप्त हो। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंगल ग्रह 4 अक्टूबर 2020 को मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि में मंगल का यह गोचर वक्री चाल से होगा। मंगल वक्री चाल चल रहे थे और 4 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक मंगल वक्री ही रहेंगे। 24 दिसंबर तक मंगल मीन राशि में ही रहेंगे। अतः 14 नवंबर से 24 दिसंबर तक मंगल के मार्गी होने का फल आपको प्राप्त होगा और 4 अक्टूबर से 14 नवंबर तक मंगल के वक्री का फल मीन राशि में आपको प्राप्त होगा। तो मंगल का यह फल किस प्रकार से हम समझ सकते हैं अपनी कुंडली में, साथ ही पूरे विश्व में, समाज में किस प्रकार के चेंजेस मंगल लेके आएंगे, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। इसके पहले हम समझते हैं कि मंगल ग्रह क्या है। मंगल एक शक्ति का कारक ग्रह माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में इसे शक्ति का कारक ग्रह माना गया है। काल पुरुष में काल पुरुष का शक्ति मंगल को कहते हैं। शरीर के अंदर रक्त, मज्जा, मांस आदि चीजें मंगल से संबोधित होती हैं। साथ ही यह आपके अंदर का क्रोध है, उत्साह है, यह आपके अंदर का साहस, अहंकार, पराक्रम, बल, गर्व तथा प्रतिद्विप्त कालाग्नि है। और प्रतिद्विप्त काम वासना भी मंगल ही है। यह आपके मन के अंदर यदि खराब रहे तो मन के अंदर झूठ, द्वेष तथा निंदा को उत्पन्न करता है। और यदि मंगल शुभ हो तो जातक किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाकर उस चीज को प्राप्त कर लेता है और बहुत ही बेहतरीन पराक्रम को शो करता है। शास्त्रों में मंगल की उत्पत्ति कई प्रकार से बतलाई गई है। जैसे कि महाभारत में यह हमें ज्ञात होता है कि मंगल कार्तिकेय जी से उत्पन्न हुए हैं। साथ ही ब्रह्म वैवर्त्य पुराण में इसे पृथ्वी और विष्णु जी का पुत्र माना गया है। कई जगह इसे वराह अवतार, जो कि विष्णु भगवान के वराह अवतार थे, वराह अवतार का जब संबंध पृथ्वी माता से बनता है, जब वराह जी हिरण्याक्ष को मारकर पूरे पृथ्वी को मद से निकाल देते हैं बाहर और वह सही जगह स्थापित कर देते हैं, तो पृथ्वी माता का विवाह वराह जी से होता है और फिर उनसे मंगल की उत्पत्ति मानी गई है। उसी प्रकार वामन पुराण में तो इसे शिव का अंश माना गया है। शिव के अंश से इसकी उत्पत्ति वामन पुराण में मानी जाती है। जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नाश करने के लिए शिव ने एक वीरभद्र का निर्माण किया। शिव के पसीने से वीरभद्र का निर्माण हुआ। उस वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ का नाश किया, दक्ष का मर्दन किया तथा 7 समुद्र को उसने सुखा दिया। उसके बाद शिव ने उन्हें आज्ञा दिया कि तुम पृथ्वी से दूर जाकर मंगल के स्वरूप में वास करो, मंगल के स्वरूप में निवास करो। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि मंगल कितना रौद्र रूप है। मंगल को कई जगह विष्णु का तो कई जगह शिव का अंश माना गया है। और इसमें अंतर इसीलिए है क्योंकि हर एक कल्प में हर एक देवी देवताओं का अलग अलग प्रकार से सृजन होता है और वह सभी कथाएं हमारे वेद पुराण में अंकित होती हैं। तो कई बार लोग इसके लेकर कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कई जगह यह लिखा हुआ है, कई जगह यह लिखा हुआ है। तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि यह अलग अलग कल्प में अलग अलग प्रकार से देवी देवताओं का सृजन होता है। तो इसीलिए अलग अलग कथाएं प्राप्त होती हैं। मंगल का जन्म
पृथ्वी में हुआ है। पृथ्वी में उज्जैन नगरी में अंगारेश्वर महादेव मंदिर है, वहां पर मंगल का जन्म माना गया है। मंगल नवग्रहों के सेनापति माने गए हैं। हमारे शरीर के अंदर यह रक्त है, रक्त विकार उत्पन्न कर सकता है। यदि मंगल खराब हो तो यह मृग की भांति डरपोक बनाता है व्यक्ति को, मृग की भांति डरपोक और थोड़े से घबराहट में तुरंत भाग जाने वाला, ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है। तो दोस्तों हम समझते हैं मंगल यदि वक्री हो तो किस प्रकार का फल देते हैं। मंगल एक क्रूर ग्रह है, तो क्रूर ग्रह जब वक्री होते हैं तो उनके अंदर और भी अधिक सामर्थ्य आ जाता है, और भी अधिक बल आ जाता है, और अधिक पराक्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। तो मंगल ऐसा नहीं है कि वक्री होकर आपको अशुभ परिणाम ही देंगे। कई राशियों के लिए यह बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम देंगे, लेकिन किसी भी राशि के लिए बिल्कुल बैड परिणाम तो नहीं देंगे, क्योंकि यह शुभ के साथ अशुभ और अशुभ के साथ शुभ भी प्रदान करते हैं। तो दोस्तों मंगल 4 अक्टूबर 2020 को मीन राशि में गोचर करेंगे, वक्री चाल में रहेंगे। 14 नवंबर तक यह वक्री ही रहने वाले हैं। दोस्तों भारतवर्ष की कुंडली में यह द्वादश भाव में थे और द्वादश भाव से एकादश भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव में मंगल का यह गोचर भारतवर्ष के लिए बहुत ही अच्छा परिणाम उत्पन्न करने वाला है। भारत का जो अन्य देशों से जो संबंध था, जो संबंध खराब हो रहे थे, वो सभी संबंध ठीक होंगे। वापस से सभी मनमुटाव ठीक होगा, मनमुटाव में कमी उत्पन्न होगी। और जब वैश्विक महामारी कोरोना के ऊपर बात करें तो कोरोना के जितने मरीज आ रहे थे उसमें 50% तक कटौती होगी, 50% तक कम मरीज उत्पन्न होंगे, और जो रिकवरी रेट है वह अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि द्वादश भाव से एकादश भाव में गोचर करेंगे। और अपने इंडिया के लिए वह द्वादश भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं। अतः आपके जो हमारा इंडिया है उसका जो रोग ऋण और शत्रु है, उससे रिलेटेड जो लॉसेस हैं उसके ऊपर काम होगा, दूसरे देश से जो संबंध है उसके ऊपर काम होगा। मंगल के अंदर इतना अधिक पराक्रम और ऊर्जा आ जाएगा कि मंगल हर एक चीज़ों का नाश करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। हमारे सैनिक के अंदर बहुत ही अधिक क्रोध, उत्साह और एक विध्वंसकारी शक्ति उत्पन्न होगी, और कोई भी देश हमारे देश के सामने अभी टिक नहीं पाएगा। जो देश ज़्यादा आगे बढ़कर सामने आ रहा है, इंडिया को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, वो सभी नुकसान अभी समाप्त होंगे, वह देश वापस से पलायन कर जाएगा। तो दोस्तों यह तो भारतवर्ष की कुंडली के ऊपर विश्लेषण था। आइए हम समझते हैं प्रत्येक राशि के ऊपर मंगल का यह गोचर किस प्रकार का परिणाम देने वाला है। दोस्तों गोचर को समझने के लिए हमें अपने लग्न की राशि तथा अपने चंद्र की राशि दोनों के आधार पर ही देखना होता है। लग्न की राशि का अर्थ है आपके प्रथम भाव की राशि। आपके जन्म के समय आपके लग्न स्थान में जो राशि उदित हो रही थी वह आपके लग्न की राशि है। तो लग्न की राशि से हम अपने फिजिकल बाउंड्रीज को देखते हैं, हमारे फिजिकलिटी में हमारे साथ क्या वास्तव में घटित होगा, इन सभी चीज़ों को हम लग्न के आधार पर देखते हैं। और चंद्र राशि से हम आपके मानसिक गतिविधियों को देखते हैं, आपके मानसिक परस्यूट को देखते हैं, आपके मनोस्थिति क्या होगी, मंगल का यह गोचर के कारण आपका क्या मन करेगा, आपके मन की स्थिति क्या होगी, इन सभी चीज़ों को हम आपके चंद्र की राशि से देखते हैं। अतः आपको अपने लग्न की राशि तथा अपने चंद्र की राशि दोनों के ही आधार पर समझना है। और किस प्रकार समझना है, कई बार लोगों का कमेंट आता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो गया हूं। तो मैंने हर एक वीडियो में इस चीज़ को क्लियर किया है, फिर से अभी क्लियर करता हूं कि लग्न की राशि से फिजिकल चीज़ों को देखते हैं, अर्थात कि वास्तव में क्या घटित होगा आपके जीवन में, फिजिकल फॉर्म में क्या घटित होगा, उसे हम लग्न की राशि से देखते हैं। और चंद्र की राशि से आपके मनोस्थिति को देखते हैं, उस गोचर से आपके मन की स्थिति क्या होगी उसे हम चंद्र की राशि से देखते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी बात कि मंगल का गोचर या फिर किसी भी ग्रह का गोचर तभी पूर्ण रूप से फलित होता है जब उस ग्रह की दशा, अंतरदशा या फिर भ्रामरी दशा चल रही हो। भ्रामरी एक उल्का योगिनी की दशा है जिसके स्वामी मंगल ग्रह माने गए हैं, या फिर आपके किसी चर की दशा चल रही हो जो मंगल का अपना राशि हो, मेष या वृश्चिक चर की दशा चल रही हो, तब मंगल का यह जो फल मैं बतला रहा हूँ
इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। वैसे भी फल प्राप्त होते हैं। मान लीजिए बृहस्पति ग्रह की दशा आपके जीवन में चल रही है, तो बृहस्पति से मंगल कौन से भाव में गोचर कर रहे हैं, उस आधार पर हमें फल निकालना होता है। तो बहुत ही जटिल विषय है। हर एक लोग राशि फल, राशि परिवर्तन, गोचर आदि के पीछे भाग रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के जो मूल सिद्धांत हैं, मूल विषय हैं, उसको ना सीखते हुए सभी को अपने भविष्य को जानना है, और हम अपने भविष्य को इस प्रकार से अब बस दिग्भ्रमित ही कर रहे हैं। पर मुझे भी इस प्रकार के वीडियोस डालने पड़ते हैं कि मेरा अपना सब्सक्राइबर, जो हमारे चैनल का सब्सक्राइबर है, वो थोड़ा बढ़े, ताकि मैं फिर से अपने जो मूल टॉपिक्स हैं उस पर उतर सकूं। जब हम जो कार्य कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का जब पुरस्कार प्राप्त होता है, चूँकि यहाँ पर मैं चैनल बनाया हूँ, चैनल से सब्सक्राइबर आते हैं, लाइक शेयर कमेंट आता है, तो उसमें एक लोगों का अपना मोटिवेशन बढ़ता है, मेरा खुद का मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि मैं और अधिक मेहनत कर सकूं और आपको और बढ़िया से बढ़िया वीडियो दे सकूं। लेकिन मैंने जो चैनल शुरू किया था वो ना ही राशिफल देने के लिए, अपितु आपको वैदिक ज्योतिष शास्त्र के मूल सिद्धांत को समझाने के लिए था। लेकिन जब तक हमारा चैनल का जो सब्सक्राइबर है वो एटलीस्ट 1,00,000 ना क्रॉस कर जाए, तब तक मैं इस प्रकार के वीडियोस देकर थोड़ा सा इसको अपलिफ्ट करना चाह रहा हूँ। आइए हम अपने मूल टॉपिक पे बात करते हैं। मंगल की अपनी 2 राशि है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। मेष राशि के लिए मंगल अपने राशि से द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, और वृश्चिक राशि से मंगल पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इसका जो एक बेसिक फल है वो सभी जातक को प्राप्त होगा। अब हर राशि के ऊपर बात करें तो पहला राशि है मेष राशि। मेष राशि वाले जातक के लिए मंगल आपके प्रथम भाव तथा अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। साथ ही द्वादश भाव से मंगल आपके तृतीय भाव, छठे भाव और सप्तम भाव को पूर्ण रूप से प्रभावित कर रहे हैं। मंगल का यह गोचर आपके मान सम्मान की हानि करवा सकता है, क्योंकि आपके प्रथम भाव के स्वामी है। फर्स्ट हाउस आपका मान सम्मान है, सुख दुख है, आपका अपना स्टेटस है, आपका स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य में कमी उत्पन्न हो सकती है, मान सम्मान की हानि हो सकती है, और आर्थिक रूप से कुछ नुकसान आपको हो सकता है। मंगल आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, अतः जो आपका अष्टम भाव है, अर्थात कि जो आपका वैवाहिक सुख है, दाम्पत्य सुख है, उसमें भी कुछ कमी उत्पन्न हो सकती है। यदि आपने कोई बड़े लोन ले रखे हैं या फिर आपको बड़ा लोन लेना है, तो इस समय आपको प्रोसीड नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको बुरे परिणाम प्राप्त होंगे। अभी 81 डेज मंगल मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसमें 14 नवंबर तक वक्री हैं। तो वक्री के बाद आप किसी भी चीज़ को ले सकते हैं। वक्री के बाद आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, और लोन यदि रीपे करना चाह रहे हैं तो उसमें भी समस्याएं उत्पन्न होंगी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उत्पन्न करेगा। मंगल आपके छठे भाव में दृष्टि डालकर आपके तृतीय भाव में पराक्रम की वृद्धि करवाने वाला है। आपके अंदर एक बहुत ही प्रचुर मात्रा में पराक्रम का वृद्धि होगा। आपके छोटे भाई बहन से लाभ होगा, लेकिन छोटे भाई बहन की जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी। किसी भी कार्य को करने के लिए जो एफर्ट डाला जाता है, उस एफर्ट में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आप बढ़ चढ़ कर किसी चीज़ में हिस्सा लेंगे और उससे आपको बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होने वाले हैं। आपके सप्तम भाव में मंगल का यह गोचर कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक संबंध को खराब करने वाला है। वैवाहिक संबंध से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं 14 नवंबर तक। 14 नवंबर के बाद फिर मंगल अपने शुभ फल भी प्रदान करेंगे। मेष राशि वाले जातक के लिए मांगलिक दोष की स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि मंगल आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। आइए बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातक के लिए मंगल का यह गोचर किस प्रकार का फल देगा। वृषभ राशि वाले जातक के लिए मंगल ग्रह आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। आपके जो लॉसेस हैं, आपके विदेश स्थान तथा आपके विवाह, पत्नी, दाम्पत्य जीवन, आपका जो अपना किसी प्रकार का गठबंधन है, वैवाहिक संबंध है या फिर कोई व्यापार है, वहाँ के स्वामी मंगल ग्रह हैं और एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मंगल का एकादश भाव में गोचर बहुत ही उम्दा परिणाम आपको देने वाला है। आप अपने समाज में मान प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति को स्थापित करने के लिए
हर एक नीति का उपयोग करेंगे और आपको मंगल अच्छा परिणाम देने वाला है। सरकार की तरफ से भी आपको अच्छा लाभ होगा, अपने मित्र गणों से आपको अच्छा लाभ होगा। हो सकता है आप नेटवर्क सर्कल में थोड़ा सा अधिक क्रोधी स्वभाव के हो जाएं, लेकिन आपका यह क्रोध आपको अपने कर्म स्थान में आगे ही बढ़ाने वाला होगा। आपके व्यापार में अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। सभी प्रकार के लॉसेस इस समय रुक जाएंगे और जो भी लॉस हो रहा था या फिर किसी से बुरे संबंध बने हुए थे, वो सभी संबंध इस समय अच्छे होने वाले हैं। मंगल अपना पराक्रम शो करेंगे, मंगल बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, अपने सोशल लाइफ को बढ़ाएंगे, अपने नेटवर्क सर्कल को बढ़ाएंगे। मंगल आपके एकादश भाव से आपके द्वितीय भाव, पंचम भाव और छठे भाव को दृष्टि डाल रहे हैं। द्वितीय भाव में मंगल का यह दृष्टि आपके धन संबंधी सभी प्रकार के परेशानियों को समाप्त करेगा। यदि आप धन जमा करना चाह रहे थे, धन जमा नहीं हो पा रहा था, तो एकादश भाव में मंगल आकर अपने पराक्रम के थ्रू धन को अर्जित करेंगे। आपका इस समय फिक्स्ड इनकम बढ़ सकता है। यदि आप कोई नए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे या फिर अपने पुराने जॉब में ही आप प्रमोशन चाह रहे थे, तो इस समय आपको प्रमोशन भी प्राप्त होगा। पंचम भाव में मंगल की यह दृष्टि आपके संतान के लिए अच्छे परिणाम देने वाली है। खुद आपके जीवन में मंत्र तंत्र की शक्ति, मंत्र तंत्र की विद्या आपको प्राप्त होगी। आपका मन ईश्वर के प्रति तथा कर्म कांड के प्रति लगेगा। आपको मंत्र की सिद्धि हो सकती है। इस समय मंगल के कारण हो सकता है थोड़ा सा रोग अधिक उत्पन्न हो, क्योंकि छठे भाव में मंगल की दृष्टि है, वक्र मंगल की दृष्टि है। 14 नवंबर तक थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए मंगल ग्रह आपके एकादश भाव के स्वामी है तथा छठे भाव के स्वामी है और यह आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि वाले जातक के लिए यह समय चांदी चांदी के समान रहने वाला है। दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं और वक्री मंगल जब दशम भाव में बैठ जाए तो जातक जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है। सेना, पुलिस या फिर किसी प्रकार के डिफेंस आदि के जो रिलेटेड व्यक्ति हैं या फिर उनके अधिकारी हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। साथ ही यदि आपको धन संबंधित किसी परेशानी आ रही थी, अपने नेटवर्क सर्कल से रिलेटेड कुछ परेशानी आ रही थी, रोग, ऋण और शत्रु, इन सभी चीज़ों का नाश करेंगे दशम भाव में मंगल। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप हर तरफ से अपने दम को, अपने बल को लगाएंगे और आपका ऊर्जा, आपका साहस आपको अपने जीवन में सक्सेस की ओर ले जाने वाला रहेगा। इस समय आपको संतान की पक्ष से भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। संतान का जो जमा एसेट्स है, संतान के लिए जो धन जमा करते हैं, उसमें भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, उसमें कुछ अच्छे खबर प्राप्त होंगे। मंगल का दृष्टि आपके दशम भाव से आपके प्रथम भाव, चतुर्थ भाव और पंचम भाव में पड़ रहा है। मंगल का दृष्टि प्रथम भाव में आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला होगा, आपके स्वास्थ्य को प्रदान करने वाला होगा तथा आपके मान सम्मान की वृद्धि करवाएगा। मंगल का चतुर्थ भाव में दृष्टि आपको लैंड से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आप कोई नए वाहन खरीद सकते हैं। बस आपको 14 नवंबर तक वेट करना है। 14 के बाद आप कोई शुभ कार्य को कर सकते हैं। 14 के बाद आप जमीन, भूमि, वाहन आदि, मकान, सभी चीज़ें खरीद सकते हैं, उसका निर्माण करा सकते हैं, रेनोवेट करा सकते हैं। सभी कार्य में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। पंचम भाव में भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो पंचम भाव की दृष्टि मंगल की यह आपके नए व्यापार को प्रारंभ करवा सकता है। ईश्वरी कृपा से आपको अपने जीवन में धन आगमन होगा। ईश्वरी कृपा से कार्यस्थान में उपलब्धि प्राप्त होगी और ईश्वरी कृपा से ही आपको मंत्र तंत्र आदि की शक्ति भी प्राप्त होगी। इस समय यदि आप कोई मंत्र जप करते हैं तो उसका फल आपको अधिक अच्छे परिणाम उसके प्राप्त होंगे। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए यह समय थोड़ा सा अशुभ रहने वाला है, क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि कर्क राशि वाले जातक के लिए भी यह समय अच्छा नहीं रहेगा। कर्क राशि वाले जातक के लिए आपके दशम भाव तथा आपके पंचम भाव के स्वामी हैं तथा आपके नवम भाव में मंगल गोचर करेंगे। तो मंगल का नवम भाव में गोचर भाग्य की हानि करवाता है, साथ ही वक्री है मंगल। तो आपके अधिक ऊर्जा के कारण, आपके अधिक पराक्रम के कारण हो सकता है आपके भाग्य की हानि हो जाए। आपको इस समय थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि आपके 10th हाउस के स्वामी हैं और 10th हाउस से 12th हाउस नवम भाव है, वहां पर गोचर कर रहे हैं। तो आपके मान सम्मान की हानि भी दे सकता है मंगल।
आपके कर्म स्थान में नुकसान पहुंचाएगा। मे बी आपके और आपके बॉस, आपके पिता के मध्य कुछ ईगो क्लैशेस हो जाएं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। थोड़े से अपने जबान में, अपने लैंग्वेज में आप संयम रखें, अंकुश रखें, अपने जोश उत्साह में अंकुश रखें। मंगल कर्क राशि वाले जातक के लिए नवम भाव में गोचर करेंगे और नवम भाव से आपके द्वादश भाव, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव में पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल का द्वादश भाव में दृष्टि आपके जीवन में कुछ लॉसेस को दे सकता है। विदेश स्थान से लॉस होंगे, बड़ी यात्रा से आपको लॉस हो सकता है। मंगल नवम भाव में है तो नवम भाव लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का स्थान है और द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो द्वादश भाव विदेश यात्रा, साथ ही विदेश स्थान भी है, तो विदेश यात्रा से आपको लॉसेस इस समय हो सकते हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि कुंडली के तृतीय भाव में पड़ रही है, इसके कारण से मंगल आपको पराक्रम की वृद्धि करवाएंगे। मंगल का यह गोचर आपके जीवन में एफर्ट अधिक करवाएगा। किसी भी कार्य को करने के लिए आपको अधिक एफर्ट करने पड़ेंगे, अधिक संघर्ष करना पड़ेगा और मंगल के इस संघर्ष के कारण आप हो सकता है शारीरिक और मानसिक रूप से हताश भी हो जाएं। मंगल बहुत ही ज़्यादा उग्र इस समय रहेंगे। मंगल चूंकि वक्र है तो वक्री में मंगल और अधिक क्रूर और उग्र हो जाते हैं और जब चतुर्थ भाव में इसकी दृष्टि पड़ रही है तो आप हो सकता है अपनी माता से अच्छा बर्ताव ना करें। आपकी माता के प्रति आपका जो व्यवहार है वह अच्छा नहीं रहेगा, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अन्यतः आपको भूमि, वाहन, मकान से रिलेटेड अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। सिंह राशि वाले जातक के लिए मंगल आपके नवम भाव तथा चतुर्थ भाव के स्वामी हैं तथा आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो फिर से यहाँ पर मांगलिक दोष की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सिंह राशि वाले जातक के लिए आपको अपने वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ा सा परेशानी अधिक उत्पन्न हो सकती है, साथ ही आपके भाग्य में थोड़ी सी कमी उत्पन्न करेगा क्योंकि नवम से द्वादश में गोचर कर रहा है मंगल और नवम के स्वामी हैं, तो भाग्य में कमी उत्पन्न करेगा। भाग्य में कमी उत्पन्न होगी, साथ ही आपके पराक्रम में कमी उत्पन्न होगी। आप हो सकता है थोड़ा सा धीरू स्वभाव के हो जाएं, आपके अंदर किसी प्रकार का भय उत्पन्न हो सकता है। शस्त्र अस्त्र से आपको बचकर रहना चाहिए। इस समय शस्त्र घात लग सकता है, शत्रु का घात लग सकता है, चोरी या फिर जंगली पशु, रोड वाले पशु से आपको भय हो सकता है, अतः आपको सावधान रहना चाहिए। सिंह राशि वाले जातक के लिए मंगल अष्टम भाव से आपके एकादश भाव, द्वितीय भाव और तृतीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल का एकादश भाव में दृष्टि आपके कर्म स्थान में अच्छे परिणाम प्राप्त करवाएगा। आपके नेटवर्क सर्कल को बढ़ाने वाला होगा। नेटवर्क सर्कल से आपको अच्छे लाभ होंगे, अपने मित्र गणों से अच्छे लाभ होंगे। आपके जो पीयर्स हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जिनके साथ आप साथ में काम करते हैं, आपके जो सहकर्मी हैं, उनसे भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वैसे लोग आपका सम्मान करने वाले होंगे, अतः आपके कर्म स्थान के लिए सिंह राशि में इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। द्वितीय भाव में भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल की द्वितीय भाव में दृष्टि हो सकता है आप अपने परिवार से प्राप्त जो वैल्यू सिस्टम है, जो संस्कार है, उससे थोड़ा सा विलग हो जाए, उससे अलग हो जाए और उससे अलग हटकर काम करें। तो ऐसा नहीं है कि ये बुरा परिणाम ही देगा, उस समय देखने के लिए हो सकता है यह बुरा लगे, आपके परिवार के सदस्य आपके विरुद्ध हो जाए आपके इस प्रकार के बिहेवियर से, लेकिन आपको बस समझना है कि आप अच्छे काम कर रहे हैं। आपको मन में विश्वास रखते हुए जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसको करें। मंगल आपको आगे चलकर इसका अच्छा परिणाम भी प्राप्त करवाएंगे। 14 नवंबर के बाद आपको परिवार, धन, जमा धन, वैल्यू सिस्टम, इन चीज़ों से रिलेटेड अच्छे फल प्राप्त होंगे। मंगल की दृष्टि कुंडली के तृतीय भाव में भी पड़ रही है, तो तृतीय भाव में मंगल की दृष्टि आपके पराक्रम की वृद्धि करवाएगा। आपके छोटे भाई बहन के जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, साथ ही आपके खुद के जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वाहन आदि से रिलेटेड आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। वाहन आदि का क्रय विक्रय, वाहन को अभी संभाल कर रखना है, क्योंकि वाहन में कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, आपके घर में कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, साथ ही आपको छोटे डिस्टेंस ट्रैवल से कुछ नुकसान उत्पन्न हो सकते हैं। अतः मूल रूप से एक फ्रस्ट्रेशन लेवल क्रिएट करेगा मंगल आपके जीवन में, तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। मैं अंत में उपाय भी बतलाऊंगा।
कन्या राशि में बात करते हैं। कन्या राशि वाले जातक के लिए मंगल आपके अष्टम भाव तथा तृतीय भाव के स्वामी हैं और आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर फिर से मंगल मांगलिक दोष की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, अतः आपको अपने जो स्पाउस है, अपने पति पत्नी से थोड़ा सा कम डिमांड करना है, किसी भी चीज़ का डिमांड हो, क्योंकि आपके डिमांड बढ़ने वाले हैं, आपकी मांग बढ़ने वाली है और जब उस मांग की पूर्ति नहीं होगी तो आपको क्रोध उत्पन्न होगा। अतः आपके और आपके स्पाउस के मध्य इस समय विवाद उत्पन्न हो सकता है या फिर किसी भी संबंध में आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। अपने अंदर थोड़ा सा अंकुश, थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल के अंदर पेशेंस थोड़ा कम होता है और जब मंगल वक्री हो जाए तो कहीं ना कहीं यह थोड़ा सा राहु की प्रकार फल देने वाले हो जाते हैं। अनकंट्रोलेबल एनर्जी रहता है मंगल, अतः आपको अपने बिजनेस व्यापार में भी थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। यदि आपका प्लानिंग अच्छा है, आपने सही प्लानिंग कर रखा है, बस एग्जीक्यूट करना है आपको, तो इस समय मंगल का जो यह गोचर है यह आपको अच्छे परिणाम भी दे सकता है अपने व्यापार में, लेकिन संबंध से रिलेटेड आपको अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। मंगल आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, अर्थात वैवाहिक जीवन, वैवाहिक सुख के स्वामी हैं। तो इस समय आप अपने वैवाहिक सुख को लेकर थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। इस समय आपको वैवाहिक सुख अधिक से अधिक चाहिए होगा और उस चीज़ की प्राप्ति नहीं होने के कारण आपके संबंध में कटुता उत्पन्न हो सकती है। इन चीज़ों का आप ध्यान दें। थोड़ा सा आपको पूजा पाठ, इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। योगा प्राणायाम यदि आप करते हैं रेगुलर रूप से तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कन्या राशि वाले जातक के लिए तृतीय भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, अतः आपको थोड़ा रक्त से संबंधी परेशानी दे सकता है। आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हुए आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव आयु का स्थान है। कन्या राशि वाले जातक के लिए आयु के स्थान के स्वामी होते हुए आपके मृत्यु स्थान में जा रहे हैं, आयु के व्यय के स्थान में जा रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जिस कारण आपको थोड़ा सा बेड रिडन होना पड़ सकता है। इस समय आपको अपने शरीर पर, अपने खुद पर अंकुश रखना चाहिए, अपने क्रोध के ऊपर अंकुश रखना चाहिए, अन्यथा आपके भाग्य की हानि तथा आपके आयु की हानि भी मंगल दे सकते हैं। कन्या राशि वाले जातक के लिए मंगल सप्तम भाव से आपके दशम भाव में दृष्टि डालेंगे, आपके प्रथम भाव तथा द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे। मंगल का दशम भाव में दृष्टि आपके कर्म स्थान के लिए कहीं ना कहीं सुखद परिणाम देने वाला होगा। मंगल यहाँ पर दृष्टि डालकर आपको ऐसे चीज़ों में पारंगत हासिल करवाएंगे कि आप अपने कर्म स्थान में और भी अधिक सफलता प्राप्त कर सकें। आपने इतने दिनों से जो भी कार्य सोच रखा था वह कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था, या फिर प्रमोशन हो, अपने बॉस से संबंध हो, अपने पिता से संबंध हो, ये सभी चीज़ों में मंगल अच्छे परिणाम देंगे। मंगल की दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव में पड़ रही है, तो प्रथम भाव में मंगल की दृष्टि पड़ने से आप इस समय फुल एनर्जेटिक फील करेंगे, फुल उत्साहित फील करेंगे, लेकिन आपको अपने उस उत्साह को सही दिशा में केंद्रित करना है, क्योंकि मंगल एक तरफ वक्री भी हैं, दूसरी ओर सप्तम भाव में मृत्यु स्थान में स्थित हैं, अर्थात कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करेंगे मंगल। आप फुल एनर्जाइज फील करेंगे, फुल एनर्जेटिक रहेंगे और इस कारण कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है आपके शरीर में। आपके द्वितीय भाव में मंगल की दृष्टि, अष्टम दृष्टि पड़ रही है। परिवार के मध्य जो संबंध है उसमें कुछ कटुता उत्पन्न हो सकती है। परिवार के सदस्यों के बीच में कलह की स्थिति उत्पन्न कर सकता है मंगल। हमें यह देखना अति आवश्यक होता है कि मंगल किस किस भाव के स्वामी हैं और उस भाव से किस भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मैंने यह वीडियो बहुत ज़्यादा विस्तार पे नहीं बनाया है, बस एक एक राशि का मैंने एक बेसिक फलादेश आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। प्रत्येक राशि के ऊपर यदि वीडियो बनाया जाता तो उसमें हम बहुत ही ज़्यादा विस्तार से बात कर सकते थे, जैसा कि हमने राहु के गोचर के वीडियो में किया था। आइए हम बात करते हैं तुला राशि वाले जातक के लिए। तुला राशि वाले जातक के लिए मंगल ग्रह आपके सप्तम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी हैं और आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। तुला राशि वाले जातक के लिए समय थोड़ा सा विपरीत स्थिति को उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हुए जब छठे भाव में गोचर कर रहे हैं तो इस संपूर्ण सुखों का नाश करता है, क्योंकि कुंडली का सप्तम भाव सुख का भी स्थान है। चतुर्थ भाव से यह चतुर्थ भाव में पड़ता है,
तो यह परम सुख का स्थान है। आपकी पत्नी से, आपके स्पाउस से आपको सुख की प्राप्ति होती है, और उस सुख के स्थान से मंगल अपने द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो उस सुख का नाश हो रहा है। अतः आपकी पत्नी का नाश, अपनी पत्नी से वियोग, अपने व्यापार का नाश, किसी भी प्रकार के गठबंधन का नाश इस समय मंगल आपको दे सकते हैं। मंगल आपके द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं और छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। अतः आपके गलत बोली तथा आपके गलत वाणी के कारण आपके संबंध खराब हो सकते हैं। इस समय धन की हानि होगी, आपको रोग के कारण अपने धन को गंवाना पड़ सकता है। मंगल छठे भाव में बैठकर आपके नवम भाव, द्वादश भाव तथा प्रथम भाव को दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल का नवम भाव में दृष्टि आपको कहीं ना कहीं भाग्य की हानि देने वाला होगा। द्वादश भाव में भी मंगल की दृष्टि अशुभ बन रही है। द्वादश भाव से रिलेटेड आपको लॉसेस होंगे, आप अपने रोग के कारण भ्रमण कर सकते हैं और उस भ्रमण के कारण आपको धन के लॉस होंगे। यहाँ पर द्वितीय भाव के स्वामी है मंगल, द्वितीय भाव के स्वामी होकर छठे भाव में है और छठे भाव से द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। तो यह साफ दर्शाता है कि मंगल के कारण रोग उत्पन्न हो सकता है, रक्त से रिलेटेड रोग हो सकता है, आपको मसल्स से रिलेटेड, मज्जा से रिलेटेड रोग हो सकता है, और उससे रिलेटेड रोग के कारण आपको भ्रमण करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, और उस ट्रैवल से आपको धन का नुकसान होगा, द्वितीय भाव का नुकसान होगा, अर्थात जमा धन का नुकसान होगा। तो दोस्तों, आपके घर परिवार के सदस्यों में रोग, ऋण और शत्रु की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अतः थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। मंगल आपके प्रथम भाव में भी दृष्टि डाल रहा है, तो यहाँ पर षडाष्टक योग का निर्माण हो रहा है, अर्थात कि पहले रोग और रोग के कारण मृत्यु, अर्थात कि आपके शरीर में रोग लगने की संभावना है और उस रोग से आपको मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकते हैं। अतः आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए तुला राशि वाले जातक को। वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए मंगल आपके छठे भाव और प्रथम भाव के स्वामी हैं और आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो आपके रोग, ऋण और शत्रु का नाश होगा, रोग, ऋण और शत्रु के लॉस होगा, अर्थात कि यह समय आपके लिए अच्छा परिणाम देने वाला है। मंगल आपके छठे भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में जा रहे हैं, अर्थात कि ईश्वरीय कृपा से आपके जीवन में जो भी रोग, ऋण और शत्रु चल रही है उन सभी चीज़ों का नाश होगा। ईश्वरीय कृपा से आपको लोन्स की प्राप्ति होगी। यदि आप लोन चाह रहे थे या फिर आपने लोन ले रखा था, आपको रीपे करना था, तो इस समय आपके लोन रीपे होने लगेंगे। ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति होगी। आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, आपको महालक्ष्मी, आपको शिव की आराधना करनी चाहिए। इनकी कृपा से आपके जीवन में जो भी समस्याएं थी, जो भी हिंड्रेंस था, जो भी शत्रु थे, कई प्रकार के शत्रु होते हैं, कुछ फिजिकल शत्रु होते हैं, कुछ कॉन्शियस, कुछ सब कॉन्शियस माइंड के शत्रु होते हैं, अनेक प्रकार के शत्रु होते हैं, तो सभी शत्रुओं का नाश होगा। वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए आपके प्रथम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो बहुत ही अच्छा समय है। यदि आप लॉटरी, सट्टा या फिर किसी प्रकार की स्पेकुलेशन बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो इस समय आप बहुत ही जोश के साथ इन्वेस्ट करने वाले हैं और उस इन्वेस्टमेंट का आपको अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि मंगल वक्री है तो आपको उसके बुरे फल ही प्राप्त होंगे। मंगल वक्री कहीं ना कहीं मैं उसे बहुत ही शुभ मानता हूं, क्योंकि उसके अंदर और अधिक ऊर्जा आ जाता है। यदि उस ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर दिया जाए तो फिर बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जिनकी कुंडली में मंगल राहु, मंगल केतु या फिर मंगल शनि जैसे योग बने हुए हैं तो उनको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए मंगल के वक्री होने पर, क्योंकि और अनियंत्रित शक्ति आपके जीवन में आ जाती है और आपका जीवन और भी अधिक अनियंत्रित हो जाता है। वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए पंचम भाव से मंगल आपके अष्टम भाव, आपके एकादश भाव और द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। आपके लव, रोमांस, आपके वैवाहिक संबंध, वैवाहिक सुख, यौन सुख में अच्छे फल प्राप्त होंगे। थोड़ा सा आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी काफ़ी अधिक रहेगी। तो आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर आपके एनर्जी को झेल पाएँ, क्योंकि मंगल के अंदर इस प्रकार की एनर्जी होती है क्योंकि सामने वाला व्यक्ति परेशान हो सकता है आपसे, तो आपके स्पाउस आपसे परेशान हो सकते हैं। लेकिन आपको जो सुख का चाह है वो सभी चाह आपके पूर्ण होंगे। साथ ही आपके एकादश भाव में दृष्टि के कारण
मंगल अपने पराक्रम से, अपने ऊर्जा से तथा अपने अंदर साहस से, सभी प्रकार के अपने बल से, सभी प्रकार के सुख समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस समय आपको ईश्वरीय कृपा से सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, धन धान्य की प्राप्ति होगी। आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ेगा और नेटवर्क सर्कल से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। समाज में आपका मान प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति स्थापित होगा। वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए समय कहीं ना कहीं बहुत ही उत्तम है। वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए मंगल पंचम भाव से द्वादश भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो द्वादश भाव की जो यह दृष्टि है कहीं ना कहीं आपको मिला जुला फल देगी। संतान से रिलेटेड आपको थोड़े से अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। संतान से रिलेटेड लॉसेस हो सकता है। अभी यदि आप कंसीव कर रहे थे, संतान कंसीव आप कर रहे थे, तो इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। बड़े बुजुर्ग का आपको राय विमर्श, सहायता उनका लेते रहना चाहिए। ईश्वर के प्लेसेस को विजिट करना चाहिए, रेगुलर मंदिर विजिट करना चाहिए। हनुमान जी का मंदिर विजिट करें और कुछ दान अवश्य दें, 1 रुपये भी, लेकिन आप दान अवश्य दें। मंगल का यह वक्री, जब तक मंगल वक्री है तब तक इस क्रिया को करें, आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। धनु राशि वाले जातक के लिए मंगल आपके पंचम भाव तथा आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं। साथ ही मंगल आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। तो धनु राशि वाले जातक के लिए भी यहाँ पर मंगल मांगलिक दोष जैसी स्थिति को उत्पन्न करेंगे। चतुर्थ भाव में मंगल का यह गोचर संतान से रिलेटेड कुछ परेशानी दे सकता है, आपके लव रोमांस से रिलेटेड कुछ परेशानी दे सकता है, उसके रिलेटेड लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको अपने मातृभूमि से लाभ होगा, माता से लाभ होगा। हाँ, आपको अपनी माता से थोड़ा सा अच्छे प्रकार से बिहेव आना चाहिए, क्योंकि आप अपनी माता से अधिक क्रोधी हो सकते हैं, क्योंकि मंगल इस समय वक्री है और मंगल क्रोध का कारक ग्रह है। जब मंगल वक्री होते हैं तो और भी अधिक क्रोध बढ़ जाता है, तो आपका क्रोध अपने पर्सनल जोन से, अपनी माता से अधिक बढ़ सकता है। लेकिन यदि आप अपने क्रोध में संयम रखते हैं तो आपको वाहन, भूमि, मकान, सभी चीज़ों का लाभ भी हो सकता है। यदि आप अपने शक्तियों को अपने लैंड की ओर कंसंट्रेट करें, अपने घर की ओर कंसंट्रेट करें, यदि आपको नया वाहन खरीदना है तो उस ओर अपने शक्तियों को लगाएं, तो आपको अच्छे परिणाम भी प्राप्त करवाएगा मंगल यहाँ पर गोचर करके। चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए मंगल आपके द्वादश भाव के स्वामी है, तो द्वादश भाव से आपको सुख की प्राप्ति होगी। द्वादश भाव से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, आपको विदेश से कुछ अच्छे खबर प्राप्त होंगे। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसे कार्य को करते हैं, यदि आप धर्म अध्यात्म से रिलेटेड जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तब आपको बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं मंगल का यह गोचर से। मंगल चतुर्थ भाव से आपके सप्तम भाव, आपके दशम भाव तथा आपके एकादश भाव में दृष्टि डाल रहा है। तो मंगल का सप्तम भाव में दृष्टि आपको अपने स्पाउस से अधिक मांग करवाएगा। आप अपने पार्टनर से, आप अपने बिजनेस से, आप किसी प्रकार के गठबंधन से अधिक डिमांड करेंगे और उस डिमांड की पूर्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी। अतः आपको ज़्यादा डिमांड ही नहीं करना चाहिए किसी प्रकार के रिलेशन से, तब तो यह समय अच्छा रहेगा। अन्यथा यह आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। धनु राशि वाले जातक के लिए दशम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो दशम भाव में मंगल का यह दृष्टि आपके कर्म स्थान में अनेक उपलब्धियों को देने वाला होगा। आप अपने कर्म स्थान में जो भी चीज़ चाहते हैं उसे इस वक्त हासिल कर सकते हैं। आप हर प्रकार के शाम दाम दंड भेद अर्थात हर प्रकार की नीतियों को इस्तेमाल करते हुए किसी भी कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। अतः आपके कर्म स्थान के लिए मंगल का यह गोचर बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला है। मंगल आपके एकादश भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं, अतः आपके नेटवर्क सर्कल में वृद्धि होगी, आपके फिक्स्ड इनकम में वृद्धि होगी। एक तरफ 10th हाउस में भी दृष्टि डाल रहे हैं, दूसरी ओर आपके 11th हाउस में भी दृष्टि डाल रहे हैं। अतः आपके कर्म स्थान के लिए, आपके करियर के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। यदि आप किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे थे, यदि आप किसी प्रकार के चुनाव या फिर पॉलिटिक्स से आप रिलेटेड व्यक्ति हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम इस समय प्राप्त होंगे। मकर राशि वाले जातक के लिए थोड़ा सा यह समय अच्छा नहीं रहने वाला है। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं तथा आपके एकादश भाव के स्वामी हैं और आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं मंगल। तृतीय भाव से आपके छठे भाव, नवम भाव और दशम भाव को पूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे, क्योंकि मंगल आपके छठे, नवें और दशम भाव में
दृष्टि डाल रहे हैं। तो मंगल का यह गोचर आपके जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधा, आपके माता, भूमि, वाहन, मकान तथा आपके बड़े भाई बहन, आपके नेटवर्क सर्कल, कलीग्स, आपके फ्रेंड सर्कल, आपका निजी आय, आपका फिक्स्ड इनकम, इन सभी चीज़ों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करेगा। आपको अपने कर्मस्थान में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप अपने सोशल लाइफ को लेकर थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं। आपका सोशल लाइफ में अपने मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आपको अधिक से अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। आपके छोटे भाई बहन के जीवन में भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मकर राशि वाले जातक के लिए यह आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है और चतुर्थ भाव से द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अतः यदि आपके लैंड, वाहन, मकान, इन चीज़ों में कुछ समस्याएं चल रही थी, कुछ विवाद चल रहा था, तो उस विवाद में और वृद्धि हो सकती है। अतः आपको सावधान होना चाहिए। हनुमान जी की पूजन करनी चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं, कुछ लड्डू अर्पण करें, और भी कई सारे ऐसे उपाय हैं, हम अंत में बात करेंगे इसके ऊपर। तो उपाय आपको करना होगा मकर राशि वाले जातक को, अन्यथा यह समय थोड़ा सा प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न कर सकता है। मकर राशि वाले जातक के लिए छठे भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं। आपके तृतीय भाव में मंगल राशि वाले जातक के लिए आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं मंगल, और तृतीय भाव से छठे भाव में पूर्ण दृष्टि डालेंगे। अतः आपके परिश्रम, इतना अधिक आपको परिश्रम करना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा रोगी हो सकते हैं। धीरे धीरे करते हुए आप बड़े रोगों को प्राप्त हो सकते हैं। इस समय आपके शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। आपके भाग्य की कमी उत्पन्न होगी। आपको कर्म स्थान से रिलेटेड बस थोड़े से अच्छे फल प्राप्त होंगे, क्योंकि मंगल मेहनती ग्रह है, मेहनत करने वाला ग्रह है। यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको कर्मस्थान से रिलेटेड अच्छे फल भी प्राप्त होंगे। कुंभ राशि वाले जातक के लिए यह आपके 10th हाउस और 3rd हाउस के स्वामी हैं और आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। तो आपके 3rd हाउस से रिलेटेड और आपके 10th हाउस से रिलेटेड, विशेष तौर पे आपके 10th हाउस से रिलेटेड, यह आपको अच्छा परिणाम देने वाला है। आपके 10th हाउस में उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी। ईश्वरीय कृपा से आपको नया कार्य स्थान प्राप्त हो सकता है। ईश्वरीय कृपा से, अपने पितरों की कृपा से आपको अपने कार्य स्थान में उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, प्रमोशन प्राप्त हो सकता है। और मंगल की दृष्टि कुंडली के अष्टम और नवम भाव में पड़ रही है, साथ ही पंचम भाव में भी पड़ रही है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा परिणाम दे सकता है मंगल आपके कार्यस्थान के लिए। पर आपके घर का माहौल थोड़ा सा क्लेशपूर्ण, कलहपूर्ण हो सकता है। आपके घर में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है तथा आपको धन से रिलेटेड कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। मंगल आपके दशम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव से पंचम भाव में गोचर करेंगे, अर्थात द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मंगल का द्वितीय भाव में गोचर आपके कर्म स्थान के लिए अच्छा रहेगा। आप अपने कर्म स्थान में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यदि आपका काम मीडिया, कम्युनिकेशन या स्टेज परफॉर्मेंस से रिलेटेड है तो आप बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दे सकेंगे। आपके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति जनरेट हो सकती है और उस शक्ति के कारण आप अच्छा फल अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है, अतः आप इस समय मंत्र तंत्र की विद्या प्राप्त कर सकते हैं, किसी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव में भी पड़ रही है, तो मंगल अष्टम भाव से रिलेटेड चीज़ों को रिसर्च करेंगे। सेक्सुअलिटी हो, स्पिरिचुअलिटी हो या फिर किसी भी प्रकार की गुप्त विद्या, पराविद्या, इन सभी चीज़ों के प्रति आपका ज्ञान में वृद्धि होगी। आप इसके प्रति अधिक से अधिक रिसर्च करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा आपके वैवाहिक जीवन के सुख में कमी उत्पन्न होए, लेकिन कहीं ना कहीं यह समय आपके लिए अच्छा परिणाम ही देने वाला होगा। मीन राशि वाले जातक के लिए मंगल आपके द्वितीय भाव तथा नवम भाव के स्वामी हैं और आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपके नवम भाव के स्वामी आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। आपके ऊर्जा, आपके पराक्रम, आपके बल के कारण, आपके साहस के कारण आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आपके पितरों की कृपा से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और उस पराक्रम में वृद्धि के कारण आप सक्सेस को प्राप्त कर सकेंगे।
आपके जीवन में मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी, आप समाज में अपने आप को स्थापित कर सकेंगे। इस समय अपने कर्म स्थान में आपको अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। मंगल आपके द्वितीय भाव के स्वामी होते हुए प्रथम भाव में है, अतः यह एक धन योग भी है। यदि आपको आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो फिर आपको मंगल बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाले हैं प्रथम भाव में आकर। तो मीन राशि वाले जातक के लिए भी मिला जुला फल रहेगा, बल्कि एवरेज से अधिक आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। मंगल प्रथम भाव से आपके चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ पर मंगल फिर से मांगलिक दोष जैसी स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं। आपके चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण वाद विवाद में आप अपनी माता जी से फंस सकते हैं। अपने सप्तम भाव में दृष्टि के कारण आप अपने स्पाउस, अपने पार्टनर, अपने व्यापारिक संबंध से किसी प्रकार के वाद विवाद में फंस सकते हैं। एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण, एक्सट्रीम एनर्जी के कारण हो सकता है आपके अपने लोग आपसे दूर होने लगे, आपसे थोड़ा सा अलग से होने लगे, क्योंकि आपके एनर्जी को वे लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। उसी प्रकार मंगल की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है, तो अष्टम भाव में भी दृष्टि मंगल की हो सकता है आपका रुझान सेक्सुअलिटी के प्रति थोड़ा अधिक हो जाए। और ऐसा नहीं है कि मंगल एक काम वासना वाला ग्रह है। काम वासना ऐसी स्थिति को उत्पन्न करता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि जब अष्टम भाव में पड़ती है या फिर मंगल जब अष्टम भाव में होता है तो जातक इन चीज़ों के प्रति, काम वासना के प्रति थोड़ा सा अधिक सक्रिय हो जाता है। मंगल मूल रूप से शक्ति है, शक्ति का कारक ग्रह है। तो जब भी अष्टम भाव से संबंध होता है तो मंगल किसी से भी संबंध बनाता है तो सबसे पहले वो अष्टम भाव से रिलेटेड चीज़ों को देखता है, जो कि काम वासना है। कहीं ना कहीं काम वासना भी अष्टम भाव से रिलेटेड है। तो काम वासना इसीलिए जातक के जीवन में थोड़ा सा उत्पन्न हो सकता है। इस समय मीन राशि वाले जातक के लिए थोड़ा सा ऐसे जातक कामी स्वभाव के हो सकते हैं। हनुमान जी की आराधना करें दोस्तों। तो यह था मेरा विश्लेषण प्रत्येक राशि वाले जातक के लिए। मंगल ग्रह का यह गोचर मीन राशि में वक्री होकर जो गोचर कर रहे हैं मंगल, इसका क्या फल आपको प्राप्त होगा। आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि हम उपाय की बात करें तो आपको इसके उपाय हेतु वीरभद्र की पूजा करनी चाहिए, अंगारेश्वर महादेव की पूजन करनी चाहिए। अंगारेश्वर महादेव उज्जैन महाकालेश्वर नगरी में स्थित हैं। यहाँ पर ही मंगल जी का जन्म माना गया है। पृथ्वी पुत्र है मंगल, और यहाँ पर ही पृथ्वी से उत्पन्न हुए एक महादेव हैं जो कि अंगारेश्वर महादेव के रूप से जाने जाते हैं। स्वयंभू भगवान हैं। यदि आप एमपी में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, या फिर उज्जैन के निकटतम हैं, या फिर इस बीच में आपका उज्जैन भ्रमण करना होता है, तो आपको अवश्य ही अंगारेश्वर महादेव जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। मंगल के सभी प्रकार के दोष समाप्त होंगे। घर के पूजन स्थान में भी आप नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। रक्त वर्ण का नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित करके नित्य आप शुद्ध जल, भस्म, भांग, चंदन आदि से पूजन करें। शिव के कुछ स्तोत्रों का पाठ करें तो भी मंगल के रिलेटेड जो अशुभ परिणाम हो रहे हैं उससे आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। रेगुलर हनुमान जी की पूजन करें। हनुमानाष्टक और हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को रक्त वर्ण का चोला चढ़ाएं, सिंदूर का चोला चढ़ाएं, तो इससे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। साक्षात हनुमान जी का स्वरूप माना गया है मंगल को, साथ ही कार्तिकेय जी का भी स्वरूप माना गया है मंगल को। तो आप हनुमान जी की पूजन कर सकते हैं, कार्तिकेय जी की पूजन कर सकते हैं, या फिर वीरभद्र की पूजन कर सकते हैं, शिव की पूजन कर सकते हैं। इन सभी पूजनों से मंगल आपको शांत रहेंगे। मंगल का जो दुष्परिणाम है वह प्राप्त नहीं होगा। अगर फिजिकल रूप से और भी कुछ उपाय को करना है तो जैसे आप पुलिस, सेना या फिर डिफेंस से रिलेटेड लोगों की सहायता करें, उन्हें किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी रूप से सहायता आप करते हैं तो भी मंगल की प्रसन्नता आपको प्राप्त होती है। अपने भाइयों का आप सेवा करें, अपने भाइयों का सहयोग करें, भाइयों से विरोध ना करें, तब भी मंगल की प्रसन्नता आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, तथा हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य चेकआउट करें, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में कई सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो शायद ही आपको पूरे यूट्यूब में प्राप्त हो।
वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।